हम में से बहुत सी औरतों को ससुराल से शिकवे शिकायतें रहती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी इज़्ज़त नहीं है, हर वक्त मसले मसाइल रहते हैं। तो क्या आपने कभी ससुराल वालों को ब्लेम करने के अलावा खुद से सोचा है कि आपसे ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त नहीं होती और आप परेशान रहती हैं? दरअसल ना हम में से बहुत सी हाउस वाइफ्स अपने लिए अनजाने में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती हैं और फिर खुद ही परेशान रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में हम कर रही होती हैं और उसका हल क्या है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ आदात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 1 पर है, अपनी हदूद वाज़िया रखें। हम में से बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी होती हैं जो हर किसी के साथ बहुत से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं, अपनी हर बात शेयर करती हैं। ससुराल में ना सबसे ज़्यादा इशू तब बनते हैं जब हम बाउंड्री सेट नहीं करती। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी अपनी ज़ात के अलावा ना कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं होता। मत बताएं अपने राज दूसरों को, अपने ससुराल की लड़ाई और अपने पर्सनल बातें। लोग आपके सामने ना दुखी फेस बनाकर आपकी सारी बातें सुन तो लेते हैं और बाद में दूसरे लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह ससुराल में भी कोई अगर पर्सन आपको कोई पसंद नहीं है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो उस इंसान से रिश्ता तो नहीं तोड़ा जा सकता। तो उससे सिर्फ काम की बात करें, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे मौका दें कि वो आपको जलील करे। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे रिश्ता ही तोड़ दें, बस लिमिट में रहें, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करें। अगर वो आपको इंसिस्ट करे कि आप उनसे बात करें या उनके पास बैठ जाएँ, तो कोई भी बहाना करके काम का, बच्चे को सँभालने का, तो वहाँ से उठ जाएँ। अपने आप को बिला वजह परेशान मत करें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखें, ना दूसरों के घर के मामलात में इंटरफेयर करें और ना ही किसी और को अपने घर के मामलात में इंटरफेयर करने दें। जब बाउंड्री सेट होंगी ना, तो सबको पता होगा कि उन्होंने अपनी हद में रहना है। नंबर 2 पर है, ना करना सीखें। हम में से अक्सर हाउसवाइफ्स की आदत होती है कि हम सिर्फ़ उसी डर से किसी को ना नहीं कहते कि किसी का काम कर ना करेंगे तो कोई क्या सोचेगा, बुरा ना सोचे हमारे बारे में। तो कितनी भी मसरूफियत हो ना, तो हाँ कह देती हैं। ना करना सीखें, मत हर किसी के लिए हर वक्त मुयस्सर रहें। ना करना जो है ना, एक बहुत ज़रूरी स्किल है, ख़ास तौर पर तब जब लोग आपसे बार बार कोई एक ही काम लेते जाते हैं। छोटे छोटे जुमले से शुरुआत करें, लंबी वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कर सकती, अभी मुमकिन नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ना करना बुरी बात नहीं है। जिस काम के लिए आप कंफर्टेबल नहीं कर सकते, तो आप ना कह सकते हैं, ये आपका अपना राइट है। नंबर 3 पर है, हर बात पर सफाइयाँ देना बंद कर दें। आप जितना ज़्यादा लोगों को अपनी नीयत साफ दिखाने की कोशिश करते हो ना, लोग उतना ही आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं। आप घंटों सफाइयाँ देते हो, दलीलें देते रहो, अपना दिल निकाल कर सामने रख दे दो कि देखो मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन सामने वाला वही समझता है जो वो समझना चाहता है। जिसके दिल में मैल होता है ना, उसको आपके अंदर मैस ही नज़र आएगा। नंबर 4 पर है, हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। अब इसमें होता क्या है, हम स्टार्टिंग में जब शादी होती है ना, ससुराल में जाते ही एक बहुत बड़ी गलती कर देती हैं कि जाते ही ससुराल में सब घर वालों को खुश करने के लिए हर काम करने लग जाती हैं। प्यार मोहब्बत खलूस, उस घर को अपना समझ कर, अपना आप भूल कर, सब कुछ सबको अपना बनाकर सबके काम करते हैं। हम अपनी तरफ से सबको खुश करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन हम गलत सोच रही होती हैं कि सब इज्जत करेंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होता, हम किसी को खुश नहीं रख सकते। तो सिर्फ उतने काम करो जितनी आपकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने शोहर और अपने बच्चों पर ध्यान दें, बाकी सिर्फ वही जिम्मेदारी लें जो आपको सौंपी गई है। नंबर 5 पर है, राज और ज़ाती बातें शेयर ना करें। हम औरतों की सबसे बड़ी गलती कि हम सब के साथ राज की बातें, अपनी पर्सनल बातें जो सिर्फ आपके अलावा किसी को पता नहीं होनी चाहिए, सबको बता देती हैं। ये काम छोड़ दें, स्पेशली शादी के बाद मेके की बातें ससुराल आकर और ससुराल की बातें मेके में मत करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने, जो आप अपना उनको राज बता देते हैं और अगर आपकी उनके साथ कभी लड़ाई हो जाए तो फिर पूरे ख़ानदान में ना आपको रुसवा करते रहते हैं। अपनी राज की बातें सिर्फ अपनी ऐसी दोस्त को बताएं जिसका आपको पता हो और वो ट्रस्ट के काबिल है। हर किसी को मत दोस्त बनाएं, हर किसी के साथ अच्छे से मिलें, लेकिन पर्सनल बातें ना शेयर करें। खुद को मजबूत बनाएं। ससुराल में खुद को मजबूत बनाना सिर्फ सख्त होना नहीं होता, बल्कि समझदारी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सब्र का बैलेंस होता है। आप नरम भी रह सकती हैं और मजबूत भी। अपनी इज्जत खुद बनाएं, लोग उसी तरह आपके साथ बिहेव करते हैं जैसा आप उन्हें अलाउ करती हैं। और अगर आप हर बात बर्दाश्त करेंगी तो लोग आदत बना लेंगे। हर बात दिल पर ना लें, कभी कभार इग्नोर करना भी ताकत होती है।
तो ये कुछ चंद बातें थी जो अनजाने में हम गलतियाँ कर रही हैं। अगर हम इन्हें अवॉइड करेंगे ना तो इंशाल्लाह ससुराल में पुरसुकून और हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो आज की वीडियो है ना आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।